हेलो व्यूअर्स, हाइड्रा ट्रेडिंग हब में आपका स्वागत है दोस्तों कल की वीडियो में मैंने बताया था निफ्टी 50 गैप ओपनिंग होगी, लेकिन निफ्टी 50 ने शॉर्ट गैप डाउन ओपनिंग दी दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट 1 के आप यहाँ पे सपोर्ट 1 पे निफ्टी 50 सपोर्ट लेता नजर आया और फिर यहाँ से निफ्टी 50 रेसिस्टेंट 1 तक गया और फिर दोबारा थोड़ा नीचे की तरफ आया, फिर रेसिस्टेंट 1 तक आया, रेसिस्टेंट 1 से ऑलमोस्ट रेसिस्टेंट 2 के नजदीक गया और यहाँ से नीचे की तरफ आया दोबारा और फिर रेसिस्टेंट 1 के यहाँ पे जाके क्लोज हो। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ दोस्तों पहली बात तो एक्सपायरी डे का प्रेशर था और दूसरी बात दोस्तों कल के सेशन में आप देख सकते हैं क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई थी, मार्केट बुलिश था और मार्केट बुलिश होने की वजह से ओपनिंग भी बुलिश होने की संभावना थी, लेकिन एक्सपायरी डे का टेंशन था और मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट था। मॉर्निंग के समय एशियन मार्केट भी नीचे की तरफ था जिसकी वजह से ओपनिंग जो है नीचे की तरफ हुई, लेकिन मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 रेंज बाउंड ट्रेडिंग देगा और रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही हुआ। जैसे सपोर्ट 1 पे सपोर्ट लेता नजर आया और फिर एकदम से ऊपर की तरफ गया रेसिस्टेंट 1 तक। दोस्तों कल के सेशन में मैंने 3:25 पे मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग की थी दोस्तों, 17,550 की कॉल मैंने बाय की थी दोस्तों 115 रुपए पे और मुझे पता था कि मार्केट रेंज बाउंड होगी और जैसे सपोर्ट पे मेरी कॉल की ओपनिंग दोस्तों 102 पे हुई थी मॉर्निंग में और यहाँ से मुझे पता था कि निफ्टी 50 सपोर्ट 1 पे सपोर्ट अगर ले रहा है मॉर्निंग में तो दोबारा 17,600 की लेवल तक जाएगा ही जाएगा, इसलिए मैंने कॉल को होल्ड करके रखा और जो मैंने 115 का कॉल कल बाय किया था उसको मैंने आज 135 के भाव में बेच के मैं निकल गया। अगर उस कॉल में मैं बना रहता तो मुझे और भी बड़ी रेंज मिल सकती थी, लेकिन एक्सपायरी डे का एक डर था जिसकी वजह से मैं भी रेसिस्टेंस 1 तक रुका रहा क्योंकि मुझे पता था रेंज बाउंड मार्केट बनेगा और रेंज बाउंड मार्केट बना और मैंने अपना कॉल को एग्जिट किया। दोस्तों मैं क्वांटिटी और नंबर ऑफ प्रॉफिट आपको बता नहीं सकता, जो मैं आपको डेली रेंज देता हूँ ये बहुत हेल्पफुल होती है दोस्तों। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं इस रेंज को लेके और स्ट्रेटेजी में आपको जब भी एंट्री अगर आपको दिखेगी तो उस लेवल पे एंट्री लीजिए, लेकिन मैं अगर रेंज बाउंड बोलता हूँ तो रेंज बाउंड मार्केट बनता है और फिर बड़े बड़े टारगेट हिट होते हैं दोस्तों। अगर आप फ्यूचर में काम करते तो आपको डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। आप जहाँ पे एंट्री करते हैं वही आपका एग्जिट पॉइंट भी होता है, जब भी मार्केट रिवर्स होता है तो आप वही पॉइंट पे एग्जिट भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आज किसी ने एंट्री की होगी तो इसको इधर तक का मूवमेंट मिला होगा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, कल के कॉल गैप डाउन क्यों है, क्योंकि कल के कॉल में दोस्तों ऑलरेडी वो हाई वैल्यू पे थे जिसकी वजह से मॉर्निंग में वो गैप डाउन ओपन हुए और जब प्राइस कम होता है तो सब लोग बाय करते हैं, फिर दोबारा बाइंग हुई और निफ्टी ऊपर की तरफ जाता नजर आया दोस्तों। मैंने करंट एक्सपायरी का कॉल नहीं लिया था दोस्तों, मैंने अगले एक्सपायरी का कॉल लिया था जिसकी वजह से मुझे पता था अगर एक्सपायरी डे के दिन मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा तो भी मुझे उस कॉल पे कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे मार्केट क्लोज हो जाएगा तो ऊपर की तरफ ही मार्केट क्लोज होने वाला था, इतना मुझे कंफर्म था, जिसकी वजह से मैं कॉल होल्ड करके रखा था मैंने और उस कॉल को मैंने जैसे 17,600 की लेवल पे गया तो मैंने उसको एग्जिट किया 135 की प्राइस में। दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को कमेंट कीजिए। दोस्तों मंडे को निफ्टी 50 में कौन से रेंज बन के आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंडे को दोस्तों रेसिस्टेंट 1 बन के आ रहा है 17,634, रेसिस्टेंट 2 बन के आ रहा है 17,674 और सपोर्ट 1 बन के आ रहा है 17,562 और सपोर्ट 2 बन के आ रहा है 17,526। दोस्तों मंडे को निफ्टी 50 में गैप डाउन की संभावना लग रही है, ये गैप डाउन शॉर्ट गैप डाउन हो सकता है दोस्तों सपोर्ट 1 के यहाँ पे और यहाँ से निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आप कॉल के लिए पोजीशन ले सकते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस भी आपका यही होगा जहाँ पे आप एंट्री करें 17,560 के ऊपर और टारगेट हमारा होगा प्रीवियस डे हाई जो रेसिस्टेंट 1 बन के उभरा है आज के दिन में, ये हमारा टारगेट होगा दोस्तों। यहाँ तक निफ्टी 50 जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों निफ्टी 50 सपोर्ट 1 के ऊपर ओपन हो जाए लेकिन सपोर्ट ब्रेक हो जाए और नीचे की तरफ जाना शुरू करे। अगर ऐसा होता है तो हमें वेट करना है, जैसे सपोर्ट 2 ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे पुट के लिए पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट होगा 50 to 100 पॉइंट और स्टॉप लॉस भी वही होगा जहाँ पे हम सपोर्ट 2 के यहाँ पे जब एंट्री करेंगे वही हमारा एग्जिट पॉइंट भी होगा दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है निफ्टी 50 फ्लैट ओपन हो जाए और फिर नीचे की तरफ आए, सपोर्ट 1 पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। अगर ऐसा है तो कॉल भी एंट्री करना और टारगेट होगा रेसिस्टेंट 1। ऐसा भी हो सकता है निफ्टी 50 शॉर्ट गैप ओपनिंग करे ऊपर की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, फिर रेसिस्टेंट 2 को भी ब्रेक करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो कॉल के लिए पोजीशन ले सकते हैं रेसिस्टेंट 2 के ऊपर और यहाँ पे टारगेट होगा 50 to 100 पॉइंट, स्टॉप लॉस होगा 17,674। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है निफ्टी 50 रेसिस्टेंट 2 के यहाँ पे ओपन हो जाए फिर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आना शुरू करे, ये भी संभावना लग रही है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 50 फ्लैट या शॉर्ट गैप डाउन ओपन हो जाए। देखते हैं, नेवर नो दोस्तों क्या होता है। लेकिन अगर रेसिस्टेंट 2 के यहाँ पे ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ आना शुरू करता है, रेसिस्टेंट 1 ब्रेक करता है तो यहाँ पे पुट के लिए पोजीशन ले सकते हैं, टारगेट होगा सपोर्ट 1। दोस्तों चलो चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी दोस्तों यही हुआ, मुझे लगा था बैंक निफ्टी भी गैप ओपनिंग कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी भी सपोर्ट 1 के यहाँ पे
ओपनिंग दिया और यहाँ से सपोर्ट 2 के यहाँ पे दोबारा नीचे की तरफ गया और सपोर्ट 2 पे प्रॉपर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। मैंने आपको बोला था रेंज बाउंड मार्केट बन रहा है दोस्तों, आप जैसे सपोर्ट 1 ब्रेक हुआ आप यहाँ पे कॉल के लिए पोजीशन ले सकते थे। यहाँ से बहुत मैक्सिमम बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने का मौका था। जो प्रीवियस डे हाई था वही हमारा रेसिस्टेंस 1 था, ये पूरा टारगेट हिट हो जाता। यहाँ से रेसिस्टेंस 2 को भी ब्रेक किया, रेसिस्टेंस 2 ब्रेक करते तो हम कॉल के लिए पोजीशन लेते दोस्तों। यहाँ पे मिनिमम 100 पॉइंट का तो टारगेट अचीव हुआ है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो 100 पॉइंट आपको मिल जाए। फिर यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आया, फिर सपोर्ट 1 पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और फिर रेसिस्टेंस 2 पे रेसिस्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस 2 पे रेसिस्ट हुआ, फिर दोबारा नीचे की तरफ आया सपोर्ट 1 के यहाँ पे और फिर रेसिस्टेंस 1 के यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। दोस्तों मंडे को बैंक निफ्टी में कैसी ओपनिंग हुई दोस्तों? मंडे को रेसिस्टेंस 1 बन के आ रहा है 41,166, रेसिस्टेंस 2 बन के आ रहा है 41,290 और पॉइंट बन रहा है 41,047, सपोर्ट 1 बन रहा है 40,914, सपोर्ट 2 बन रहा है 40,791। दोस्तों कल का पॉइंट नैरो पॉइंट होगा। नैरो पॉइंट जब भी होता है तो एक पॉइंट बनता है, यहाँ से भी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ के लिए कॉल के लिए पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा रेसिस्टेंस 1 और यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट होगा सपोर्ट 1। मार्केट किधर कौन से भी तरफ जाए मिड पॉइंट को सेंट्रल पॉइंट समझना है और यहाँ पे एंट्री करनी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। अगर ऐसा होता तो कॉल के लिए पोजीशन लेना। एंट्री लेवल जहाँ पे होगी हमारी 41,048 के करीब और स्टॉप लॉस भी वही होगा और टारगेट हमारा रेसिस्टेंस 1 होगा 41,170 और नीचे की तरफ जाता है तो एंट्री हमारी होगी 41,048, स्टॉप लॉस भी वही होगा और टारगेट होगा 40,920। और मंडे को ज्यादा यही संभावना है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और जो प्रीवियस डे हाई था वहां तक जाने की संभावना है दोस्तों। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होता है दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल की वीडियो देखते रहिए दोस्तों। आने वाले समय में हम टेलीग्राम पे भी चैनल बनाएंगे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।